Hello everyone, I am Dr. Mejay Shuchi Verma and you're most welcome to my channel. Today I'll be talking about cataracts. Cataract मतलब सफ़ेद मोतियाबिंद। ये आपने कई लोगों से नाम सुना होगा, स्पेशली एल्डरली लोगों में। सफ़ेद मोतियाबिंद की अगर बात की जाए तो एज पर WHO वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस इज कैटरैक्ट, मतलब अंधापन जो कि हम ठीक कर सकते हैं, ये उसका सबसे बड़ा कारण है, स्पेशली इंडिया में। तो अब होता क्या है ये कैटरैक्ट? कैटरैक्ट मतलब जैसे आप ये समझें कि हमारी आँख एक कैमरा है। कैमरा का जैसे लेंस होता है, उस पर अगर कुछ खराबी हो तो पिक्चर्स खराब आते हैं। ऐसे ही आँखों के अंदर भी एक नेचुरल लेंस होता है जो कि यंग एज में क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और क्रिस्टलाइन होता है, मतलब फ्लेक्सिबल होता है। जैसे जैसे एज प्रोग्रेस होती है, जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो एज रिलेटेड कैटरैक्ट होता है। जैसे जैसे एज प्रोग्रेस होती है उस लेंस में सफ़ेदी आने लगती है, जिसको कि सफ़ेद मोतियाबिंद बोलते हैं। सफ़ेद मोतियाबिंद क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब वो अपनी फाइनल स्टेज में होता है तो वो एक मोती की तरह दिखता है, सफ़ेद मोती की तरह। बट ये है कि और भी कॉजेज होते हैं कैटरैक्ट होने के आजकल के एनवायरनमेंट की। तो पोल्यूशन एक बड़ा कारण है, क्योंकि यूवी रेज आ रही है, यूवी रेज का एक्सपोजर हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीटेड है। कई स्टेरॉइड ड्रग्स लिए जाते हैं, चाहे वो स्किन के ट्रीटमेंट्स के लिए हो, चाहे पेशेंट को लंबे टाइम के लिए दिया गया हो, रेडिएशन एक्सपोजर हो, माँ को कोई इन्फेक्शन हुआ हो जब बच्चा पेट में था, तब उसकी वजह से बच्चों में, कई बार पैदा हुए बच्चों में भी कैटरैक्ट मिल सकता है। कई बार रेडिएशन इंड्यूस कैटरैक्ट होता है, कई बार कुछ कीमोथेरेपी ड्रग इंड्यूस कैटरैक्ट होता है। तो कैटरैक्ट्स के, और इवन चोट लगने से भी, तो ट्रोमैटिक कैटरैक्ट्स, तो ये सारे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से कैटरैक्ट हो सकता है। लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज है उम्र के साथ कैटरैक्ट का आना, जिसको कि सेनाइल कैटरैक्ट बोलते हैं। अब कैटरैक्ट में सिम्टम्स क्या होते हैं? तो कैटरैक्ट में सबसे कॉमन सिम्टम होता है कलर्स का फेड होना। तो जो चीज़ सफ़ेद है वो थोड़ी येलोइश दिखने लगती है। आँखों में धुंधलापन, स्पेशली एल्डरली लोगों में कैरेक्टरिस्टिकली देखी जाती है, वो ये है कि उनको दूर की विजन कम हो जाती है, लेकिन जो उनको 40 के ऊपर पास का चश्मा आया होता है वो अचानक से उनको उसकी ज़रूरत फील नहीं होती, जिसको कि वो बहुत खुश होकर सोचते हैं कि हमारी आँखें ठीक हो गई हैं, क्योंकि आजकल वो कई सारे पैरेलल अल्टरनेटिव मेथड्स यूज़ कर रहे होते हैं। बट एक्चुअली वो आँखें ठीक नहीं हुई हैं, वो कैटरैक्ट की वजह से उनमें मायोपिक शिफ्ट होता है, जिसको कि सेकंड साइट कहते हैं। तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो 40 ईयर्स एंड अबव लोग हैं वो साल में एक बार अपना आँखों का चेकअप ज़रूर कराते रहें। तीसरा चीज़ है कि अगर लाइट का सेंसिटिविटी बढ़ जाना, कि रात को, स्पेशली आपको रात के टाइम पे आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको ग्लेयर फील हो रहा है, जैसे मैंने बोला आपको फैली हुई लाइट्स दिखती हैं, आपके चश्मे का नंबर बार बार चेंज होता है। अच्छी बात क्या है कि कैटरैक्ट इज़ अ ट्रीटेबल कंडीशन। ट्रीटेबल कंडीशन से मतलब है कि हम उससे निजात पा सकते हैं बाय मीन्स ऑफ सर्जरी। जनरली ये सर्जरी 15 से 20 मिनट में होती है। आजकल हम ड्रॉप से सर्जरी कर रहे हैं, इंजेक्शंस भी बहुत कम दे रहे हैं, कोई टाँके नहीं लगा रहे हैं, और पेशेंट का विजन बहुत जल्दी रिस्टोर हो जाता है। लेकिन इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप टाइमली डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करें, और जो अगर डॉक्टर आपको सर्जरी एडवाइस कर रहा है तो आप उसको सीरियसली लें। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।